एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफाइन किया था। आई होप कि वो आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। आज हम नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप देखिए, जब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं ना, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब सीखते हैं। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, आप देखिए, अब हम स्कूल्स में जाते हैं, कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि हमें यूनिफॉर्म होती है, हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। वो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ताकि हम सब सेम लगे, राइट? हम सब सेम लगे, हम मतलब कोई हमारे बीच में कोई किसी प्रकार का डिफरेंस ना हो। तो इसीलिए हम यूनिफॉर्म सेम के लिए हम यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं, राइट? सेम यूनिफॉर्म होती है सबके लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? से यूनिफॉर्म, राइट? अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? अभी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वली मूव कर रहा है, अगर वो 40 किलोमीटर जा रहा है, उसने 40 किलोमीटर कवर किया और उसके पास जो स्पीड थी और या उसके पास जो हमारा टाइम था वो सेम रहा, मतलब कि सब कुछ सेम था, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, we called it as a uniform motion. Okay, we called it as a uniform motion. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप गाड़ी चला रहे हैं और आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। हम उसे क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इस यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ ना, तो इस यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ना काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही हूँ ना, तो यूनिफॉर्म मोशन, अब आप बोलेंगे कि मैम अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन निकालना है मैथमेटिकली तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो आप उसके लिए ना सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में आप सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू टाइम। यहां पर आप, जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे ना, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये था आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। जब आपके पास सब कुछ सेम है, आपको बहुत, मतलब वहां पर कुछ भी क्योटिक नहीं है, आपको सब बहुत इजीली समझ में आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप पूछेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत सिंपल है। ओके, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत सिंपल है। इसका सिंपल जो हमारे पास वो है कि मतलब इसका डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास कुछ भी सेम नहीं है, अनइक्वल सा है कुछ भी, अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बट आपके पास अनइक्वल टाइम है या अनइवन टाइम है, आपके पास टाइम ऊपर नीचे जा रहा है आपके पास, या स्पीड भी आपकी ऊपर नीचे जा रही है, या कुछ भी आपको ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की आप डेली लाइफ में मुझे एग्जाम्पल क्या देंगे? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है। आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, तो वहां पर आपके पास जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वहां पर आपके पास क्या मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि आप बार बार ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, आपका टाइम भी अलग जा रहा है, आपकी स्पीड भी अलग जा रही है, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है और इस बॉल को मैं ऊपर थ्रो कर रही हूं, तो वो भी अपनी स्पीड को चेंज करता जाता है। क्यों? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उसमें अफेक्ट आता है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड जो है वो चेंज करता जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकालना है। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप स्पीड निकाल दीजिए, आप एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, आप टाइम निकाल दीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो आपने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आपने डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बट व्हाट अबाउट नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम तीनों काइनेमैटिक्स इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अब आपको याद हो कि हमारे पास तीन काइनेमैटिक्स इक्वेशंस कौन सी हैं, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यू कैन यूज काइनेमैटिक्स इक्वेशंस। ओके, यहाँ पर आप काइनेमैटिक्स इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ओके, और आप यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकाल सकते हैं। अब आपको याद हो तो हमारे पास तीन काइनेमैटिक्स इक्वेशन है। आप भी मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सी नॉन काइनेमैटिक्स इक्वेशन है, नॉट नॉन काइनेमैटिक्स इक्वेशन कौन सी है। तो अगर मैं लिख दूं तो सबसे पहले है मेरे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है मेरे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब थर्ड है मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आपको आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है कि यहाँ पर वी यू ए टी किन चीजों को डिफाइन किया गया है, तो मैं फिर भी आपके लिए एक बता देती हूँ। यू को हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वी को हम वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए इज फॉर एक्सेलरेशन, कभी कभी हम जी भी लिख देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टी हमारे पास टाइम है, एस हमारे पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें कंसिडर कर सकते हैं। यूज काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आप अच्छे से अपना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को निकाल पाएंगे। ओके, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जैक्टली है क्या? अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एसआई यूनिट क्या है, वो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन की बात करती हूं तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन हमें बताता है कि कितना फास्ट जो वेलोसिटी है, कितनी फास्ट जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? मतलब कितनी तेजी से, हाउ फास्टली वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी तेजी से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और या डिक्रीज, वॉट एवर इट इज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंगली कितना हो रहा है, राइट? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज, it tells us how fast velocity changes over time. Okay, changes over time. और हम क्या देते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? और हम क्या देते हैं? सॉरी, it's the rate of change of velocity. Okay, it's a rate of change of velocity. अगर मैं लिखना चाहूं एक्सेलरेशन को, अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखना चाहूं, then it's change in velocity, change in velocity over time taken, राइट? ओवर टाइम टेकन, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करना चाहें, एसआई यूनिट हमारे पास क्या आएगा? वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर, और यहाँ टाइम का जो होगा वो सेकेंड्स होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड, राइट? अगर मैं अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूं कि मेरे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, तो क्या होगा मेरे पास? अब आपको उसके लिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1, राइट? हमारे पास क्या होता है?
एल टी माइनस वन, और यहाँ मेरे पास टाइम टेकन क्या है टी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम नॉट एल टू, सॉरी इट्स एल टी माइनस टू, एम नॉट एल वन टी माइनस वन, it's lt minus 2, right? This is the dimensional formula for acceleration. अब आगे, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. अगर मैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करना चाहूं तो मेरे पास कुछ टाइप्स है एक्सेलरेशन की जो हमें जाननी है. दैट इज फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब आप बोलेंगे कि फिर से यूनिफॉर्म आ गया, तो जी हाँ, यूनिफॉर्म फिर से आ गया है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है क्या, एक्सेलरेशन का मतलब है अगर जो हमारी वेलोसिटी है इक्वल वेलोसिटी वेरी कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, like equal velocity is changing in equal interval of time, we called it as a यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेरिएबल वेलोसिटी. राइट, वेरिएबल वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता चल चुका है अगर, तो तो वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं. आप बोलेंगे कि अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक सेम वेलोसिटी बट अनइक्वल टाइम इंटरवल, राइट? तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या क्या बोल देते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन. राइट, अब है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज एवरेज. दैट इज थर्ड है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन. अब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, change in velocity over total change in velocity over total time taken, that is known as the average acceleration. ये थे हमारे पास कुछ types of acceleration, okay, जो हमें डिस्कस करने थे. अब हमारे पास दो चीजें और होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी हम कह देते हैं. अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जब भी कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद टाइम. ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है जब भी कोई वेलोसिटी इंक्रीज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की विद टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब देखिए, अब एक कोई बस है, उसने बच्चों को बस स्टॉप पे उतारा और वो दोबारा चलना स्टार्ट होगी, तो वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. क्यों, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी है बस की वो भी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या हुआ, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के. ओके, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. ओके, इसे हम और डी एक्सेलरेशन, ओके, और हम इसे क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन. ओके, ये था हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बाय द टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.